चैत महीने का समापन होने वाला है और बैसाख माह शुरू होने वाला है। तो बैसाख माह का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसलिए इसे बैसाख माह के नाम से जाना जाता है। इस बैसाख को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इस बैसाख नाम से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस साल 3 मई 2026 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है बैसाख का महीना। 1 मई 2026 शुक्रवार को समाप्त होगा बैसाख का महीना। शास्त्रों के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है बैसाख का महीना और पवित्र भी माना जाता है। यह माह भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का महीना होता है। जप, तप और व्रत के लिए भी समर्पित होता है। विशाखा नक्षत्र के नाम पर इसे वैशाख माह के नाम से जाना जाता है। यह उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यही कारण है कि इस पावन माह में धर्म, कर्म, स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास आदि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बैसाख माह में किया गया जल तीर्थ में स्नान, गरीबों को किया गया दान और पूजा तप का पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होता। बैसाख माह में की गई पूजा अक्षय फलदायी होती है। शिव पुराण के अनुसार आपको यह चमत्कारी उपाय बैसाख के महीने में जरूर करना चाहिए। तो एक मिट्टी का पात्र लेना है आपको और उसमें जल भर कर रख देना है। रात के टाइम यानी शाम के टाइम जब आप लेटते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो उस टाइम आपको जल भर कर रख देना है। सुबह उस जल को तांबे के लोटे में निकाल लेना है। घर के सभी सदस्य, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, उन सभी को उस जल को स्पर्श कराना है। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना है। प्रदोष या शिवरात्रि पर करने से तेजी से उन्नति और मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह उपाय तो आपने कर लिया। क्या आपको पता है ये जल क्यों चढ़ाया जाता है? तो शास्त्रों का रहस्य है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख माह के वर्णन में बताया गया है, जो व्यक्ति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु हो जाती है, जीवन की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, ऐसे जीव बार बार भटकते रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिल पाती। तो जब हम बैसाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल भगवान शिव जी को अर्पित करते हैं, तो वह जल उन भटकी हुई आत्माओं तक पहुँचता है, उनकी तड़प शांत होती है और उन्हें मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त होती है। अगर मिट्टी का पात्र न हो तो क्या करें? मटका, सुराही या घड़ा उपयोग कर सकते हैं। यह उपाय आपको सच्चे मन से करना है। यह उपाय पितरों की शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। बिना किसी बड़े कर्म कांड के भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हर जीव को शांति मिलनी चाहिए, हर आत्मा को मोक्ष मिलना चाहिए। इसी भावना से किया गया छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़ा फल दे देता है। इस महीने में हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ धुले हुए कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा करना और जरूरतमंदों को दान देना बहुत फलदायी होता है। खासकर जल, अन्न और वस्त्र दान करने से बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है और जीवन में हमारी सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भाई बैसाख के महीने में इन नियमों को जरूर फॉलो करें।